श्री सद्गुरु बाबा साईं बाबा के प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से भरी एक अत्यंत भावपूर्ण आरती रचना है। इस भजन में भक्त साईं बाबा को अपने सद्गुरु, मार्गदर्शक और जीवन के सबसे बड़े सहारे के रूप में याद करता है। इस भजन का गायन साईं बाबा की काकड़ आरती के दौरान किया जाता है। तो आइए अब हम श्री सद्गुरु बाबा साईं की प्रत्येक पंक्ति का सरल अर्थ समझते हैं और जानते हैं कि इस भजन के माध्यम से भक्त अपनी सद्गुरु साईं बाबा से क्या प्रार्थना कर रहा है। प्रथम पंक्ति में भक्त साईं बाबा को अपने सद्गुरु के रूप में पुकारते हुए कहता है कि बाबा के अलावा उसे इस संसार में कोई सच्चा सहारा दिखाई नहीं देता। वो अपने आप को कमजोर, गलतियों से भरा और असहाय मानता है, इसलिए वो अपनी कमियों को छिपाए बिना बाबा के सामने अपनी बात रखता है और उनसे प्रार्थना करता है कि बाबा आप ही मुझे संभालिए और मेरी गलतियों तथा कठिनाइयों से मुझे बाहर निकालिए। भक्त को विश्वास है कि साईं बाबा की कृपा ही उसे सही मार्ग दिखाकर जीवन की परेशानियों से पार करा सकती है। दूसरे पंक्ति में भक्त साईं बाबा की ओर देखते हुए कहता है कि बाबा शांति और क्षमा के सबसे बड़े आधार हैं। जब मनुष्य का मन अशांत होता है या उसे अपनी गलतियों का बोझ परेशान करता है, तब बाबा के चरणों में उसे शांति और क्षमा का भरोसा मिलता है। भक्त आगे कहता है कि ये संसार अनेक दुखों, चिंताओं और कठिनाइयों से भरी एक विशाल समुद्र के समान है। इस समुद्र को पार करने के लिए बाबा ही उसके लिए नाव के समान है। अर्थात भक्त को विश्वास है कि साईं बाबा उसका हाथ पकड़कर उसे जीवन की कठिन परिस्थितियों से सुरक्षित बाहर निकाल सकते हैं। अंतिम पंक्ति में भक्त अपने गुरु से बहुत विनम्र होकर कहता है कि बाबा, मैं एक साधारण और असहाय मनुष्य हूँ। मैं जीवन की चिंताओं और भय में डूबता जा रहा हूँ और अब मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। इसलिए बाबा, मेरी ओर शीघ्र ध्यान दीजिए और मुझे इस कठिन स्थिति से बाहर निकालिए। भक्त को लगता है कि वो अकेले अपने जीवन के इस भय और परेशानी से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए वो पूरी श्रद्धा के साथ साईं बाबा को पुकारता है और उनसे अपना हाथ पकड़कर बचाने की प्रार्थना करता है। अंत में फिर श्री सद्गुरु बाबा का स्मरण करके वो अपने गुरु के चरणों में अपना विश्वास और समर्पण व्यक्त करता है। अगर ये प्रस्तुति आपके मन को शांति दे गई हो तो इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाइए। साईं बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम साईं राम। फिर मिलेंगे एक नई प्रार्थना, एक नए संदेश के साथ।